शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लेकिन शानो शौकत भरा घर था, मिश्रा हाउस। उस घर की मालकिन सुशीला देवी थी, 60 साल की, तेज निगाहों वाली और अपने घर की रानी कहलाने वाली महिला। उनके 2 बेटे थे, राहुल और अभिषेक। राहुल बड़ा बेटा था, एक नामी बिजनेसमैन। उसने शादी की थी तन्वी से, जो एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। तन्वी ने शहर में पढ़ाई की थी, फैशनेबल थी, अंग्रेजी बोलती थी और सास को हमेशा मॉम कहकर बुलाती थी। दूसरी तरफ छोटा बेटा अभिषेक था, जिसने अपने ऑफिस में काम करने वाली गौरी से प्रेम विवाह किया था। गौरी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, सीधी सादी, विनम्र और संस्कारों से भरी हुई। मिश्रा हाउस में 2 बहुओं के आने से सबको लगा था कि घर अब रौनक से भर जाएगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में माहौल बदल गया। सावित्री देवी, जो पहले दोनों को समान रूप से प्यार करती थी, धीरे धीरे अमीर बहू तन्वी की तरफ झुकने लगी। तन्वी हर बात में पैसे और दिखावे का प्रयोग करती। मॉम, मैंने आपके लिए ये हीरे की चूड़ियां मंगवाई हैं पेरिस से। मॉम, आज हम डिनर बाहर करेंगे, आप तैयार रहिए। और सावित्री देवी मुस्कुरा देती। वाह बेटा तन्वी, तू तो हमारी किस्मत बदल देगी। दूसरी तरफ जब गौरी सास के लिए हाथ से रोटियां बनाती, चाय लाती या पैर दबाती, तो सावित्री देवी बस ठंडी नजरों से देखती। गौरी, तुझे इन सब की क्या जरूरत है? तन्वी से सीख, थोड़ा स्टाइल रख। गौरी बस मुस्कुरा देती। माँ जी, मैं तो बस आपके लिए करती हूँ, प्यार से। और वह प्यार सुशीला देवी की आंखों से ओझल था। तन्वी ने घर को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। वह नौकरों को हुक्म चलाती, शॉपिंग मॉल्स में घंटों बिताती और घर के हर काम में मॉम को अपने इशारे पर करती। गौरी चुपचाप अपने हिस्से के कमरे में रहती। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर की पूजा करती, नाश्ता बनाती और फिर अपने छोटे से ऑनलाइन ट्यूशन क्लास में लग जाती। सास को तन्वी की चमक पसंद थी, लेकिन गौरी का सादा जीवन उन्हें बेजान लगता था। एक दिन सावित्री देवी ने अभिषेक से कहा, बेटा, तेरी पत्नी को देख, तन्वी कितनी सलीकेदार है और तेरी गौरी हमेशा सादे कपड़ों में घूमती रहती है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, गौरी की सादगी ही उसकी खूबसूरती है। पर सुशीला देवी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, सादगी से घर नहीं चलता बेटा, दिखावा भी जरूरी होता है। गौरी ने यह सब सुना, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से मंदिर में जाकर दिया जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं अपने सास का दिल जीत सकूं। एक दिन मिश्रा हाउस में एक बड़ी पार्टी रखी गई, राहुल की कंपनी का एनुअल सेलिब्रेशन। तन्वी ने पूरे घर को सजाया और सबको बताया कि सारे खर्च उसने उठाए हैं। सावित्री देवी बहुत गर्व से सबको कहती रही, देखिए, मेरी बड़ी बहू तन्वी सब अपनी जेब से कर रही है। लेकिन उसी रात जब सब मेहमान चले गए, घर के अकाउंटेंट ने सावित्री देवी को एक फाइल दी। उसमें लिखा था, पार्टी का पूरा खर्च कंपनी अकाउंट से काटा गया है, मिस्टर राहुल शर्मा के हस्ताक्षर से। सावित्री देवी कुछ पल के लिए चौंक गई, पर तन्वी के प्यार भरे शब्दों ने सब ढक दिया। उन्होंने सोचा, छोटी बात है, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। गौरी सब देख रही थी। वह जानती थी कि सास का झुकाव बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन उसका विश्वास था कि सच्चाई देर सवेर सामने आती ही है। कई महीनों बाद मिश्रा परिवार पर मुश्किल आई। राहुल का बिजनेस घाटे में चला गया। तन्वी, जो अब तक अमीरी के नशे में थी, अचानक परेशान हो उठी। उसने सास से कहा, मॉम, अब मैं अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, जब तक सब ठीक न हो जाए। सावित्री देवी बोली, पर बेटा, ये घर तो तुम्हारा भी है। तन्वी ने साफ जवाब दिया, मॉम, मैं अपनी मायके से सलाह लूंगी, यहाँ रहकर क्या करूं? वह अपना सामान लेकर चली गई। घर में अब सिर्फ गौरी, अभिषेक और सावित्री देवी बचे। सारी जिम्मेदारी गौरी पर आ गई, बिजली के बिल से लेकर खाने तक। गौरी ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह उठती, मंदिर में दिया जलाती और घर को पहले से ज्यादा संभालती। सावित्री देवी धीरे धीरे देखने लगी, जो बहू उन्होंने नजरअंदाज की थी, वही अब उनके घर की नींव बन गई थी। 3 महीने बीत चुके थे। शर्मा हाउस अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले हर शाम चाय के साथ हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। गौरी रोज पूजा करती, सास के लिए खाना बनाती और अपने ट्यूशन से घर का कुछ खर्च निकालती। सावित्री देवी का दिल अब पिघलने लगा था।
वो सोचती जिसे मैंने कभी नजरअंदाज किया वही आज मेरा सहारा है। एक दिन दरवाजे पर एक कार रुकी। नीचे उतरी तन्वी, हाथ में महंगे शॉपिंग बैग्स, आंखों पर धूप का चश्मा और चेहरे पर पुरानी अकड़। उसने जोर से पुकारा, मॉम। सुशीला देवी भागते हुए आई। अरे बेटा, तू आ गई? हाँ मॉम, डैड ने कहा था थोड़े दिन ससुराल में रहो, रिश्ते बनाए रखना चाहिए। गौरी ने झुककर नमस्ते किया। भाभी आइए। तन्वी ने बस सिर हिलाया और बड़बड़ाई, अब भी वही पुराने कपड़े? गौरी मुस्कुरा दी, जी आदत नहीं बदली। तन्वी के आते ही घर का माहौल फिर बदल गया। सुशीला देवी को लगा जैसे फिर से घर में रौनक आ गई हो। उन्होंने गौरी से कहा, गौरी तन्वी थकी होगी, उसके लिए कॉफी बना ला। गौरी रसोई में चली गई। तन्वी ने सास के पास बैठते हुए कहा, मॉम ये गौरी बहुत चालाक लगती है। जब मैं नहीं थी इसने घर पर कब्जा कर लिया होगा। सुशीला देवी चौंक गईं। नहीं बेटा, उसने तो सब संभाला है। मॉम, तन्वी ने धीमे स्वर में कहा, आपको क्या पता ये बाहर सबके सामने सीधी बनती है पर अंदर से पता नहीं क्या खेल खेल रही हो। यह जहर धीरे धीरे सास के मन में फिर घुल गया। गौरी जब शाम को पूजा कर रही थी, सावित्री देवी दूर से देखती। अब उनके मन में फिर वही संदेह जन्म ले चुका था। तन्वी का असली इरादा कुछ और था। उसके मायके का बिजनेस भी डूब चुका था और उसे अब शर्मा परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए थी। एक रात उसने अपने पति राहुल से कहा, राहुल, कंपनी के सारे शेयर मांझी के नाम हैं। अगर वो साइन कर दे तो हम सब कुछ अपने नाम कर सकते हैं। राहुल बोला, लेकिन माँ कभी ऐसे नहीं मानेंगी। तन्वी मुस्कुराई, उन्हें मनाना मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगले ही दिन उसने सावित्री देवी के पैर दबाते हुए कहा, मॉम आप बहुत मेहनत करती हैं, अब ये सब जिम्मेदारी राहुल पर छोड़ दीजिए। सही कह रही है तू, लेकिन कागजों पर साइन करना कोई छोटा काम नहीं बेटा। तन्वी ने चालाकी से कहा, बस एक दस्तखत, बाकी मैं देख लूंगी। लेकिन तभी गौरी अंदर आई। माँ जी, क्या ये वही पेपर्स है जिनमें कंपनी की ओनरशिप है? तन्वी चौंकी। तू बीच में मत बोल, गौरी ने विनम्रता से कहा। से कागज बिना पढ़े साइन करना ठीक नहीं। सुशीला देवी रुक गईं। उन्होंने पेपर्स पढ़े और सच्चाई सामने थी। वह दस्तावेज कंपनी की पूरी संपत्ति तन्वी और राहुल के नाम करने के थे। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने तन्वी की तरफ देखा। तूने मेरे साथ ये क्या करने की कोशिश की तन्वी? तन्वी के पास कोई जवाब नहीं था। गौरी ने धीरे से कहा, माँ जी, शायद आप अब समझ गईं कि असली बहू कौन है। तन्वी गुस्से में बोली, आप सब झूठे हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वह अपना सामान उठाकर चली गई, हमेशा के लिए।